बाटला हाउस में किसी भी वक्त एक्शन शुरू हो सकता है। यहां पर भी आज बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बाटला हाउस में भी डीडीए लोगों को मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे चुका है। डीडीए के नोटिस में कहा गया है कि डेडलाइन पूरी होने के बाद 11 जून से डिमोलिशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद बाटला हाउस में लोगों में घबराहट बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों ने अपने सामान को हटाना शुरू भी कर दिया है। कल दिल्ली हाई कोर्ट से इस मामले में कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया, लेकिन आज अब से थोड़ी ही देर के बाद हाईकोर्ट में एक बार फिर सुनवाई होने वाली है। बाटला हाउस में बुलडोजर चलने की तैयारी क्यों है, इसे आप समझिए। यहाँ पर मुरादी रोड और खिचर बाबा कॉलोनी में लोगों को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया। मकानों के बाहर लाल निशान भी लगाया गया। डीडीए का कहना यह है कि ये कॉलोनियां अवैध है, लेकिन लोगों का कहना है कि वे यहाँ पर पिछले 50 साल से रह रहे हैं। यहाँ पर बहुमंजिला इमारतें बनी हुई है, साथ ही बड़े बड़े शोरूम भी खुले हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने 26 मई को लोगों के घरों के बाहर नोटिस चिपका दिया। इसमें 15 दिन के अंदर मकान खाली करने का नोटिस दिया गया। बाटला हाउस में केवल डीडीए ही नहीं, यूपी सिंचाई विभाग ने भी नोटिस चिपकाया है। दरअसल सरकार का कहना यह है कि यहाँ पर 2 जगह पर अवैध निर्माण हुआ है। खसरा नंबर 279 डीडीए की जमीन है, ये मुरादी रोड पर है और डीडीए का कहना यह है कि यहाँ पर करीब 3 एकड़ जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है। यूपी सिंचाई विभाग का कहना यह है कि खसरा नंबर 277 पर अवैध निर्माण किया गया। खसरा नंबर 277 पर खिजर बाबा कॉलोनी बस चुकी है और यहाँ पर करीब 80 मकानों और दुकानों को खाली करने का नोटिस दिया गया था। लेकिन बाटला हाउस के लोगों को ना सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और ना ही दिल्ली हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को आदेश जारी कर बाटला हाउस में अवैध निर्माण गिराने को कह दिया। इसी के बाद डीडीए ने अवैध घरों के बाहर लाल निशान लगाए। ओखला के आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर कल दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान हाई कोर्ट ने डिमोलिशन पर तुरंत स्टे लगाने से इनकार कर दिया था। इस वक्त शुएब रजा बाटला हाउस में ही मौजूद हैं। आज शुएब, आप बताएं लोगों का कहना क्या है, क्योंकि सब कुछ तो कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। देखिए मीनाक्षी, यहाँ जिन 2 मामलों का आप जिक्र कर रही है, उनमें से जो 277 का जो मामला है, सिंचाई विभाग की तरफ से जो नोटिस दिया गया था उस पर को तो हाई कोर्ट का स्टे लग गया है। तो खिजर जो कॉलोनी है उस पर स्टे है, कुछ दिनों पहले वो लग गया था। लेकिन मामला है अब 279 खसरा नंबर का, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ और ये जो लोग हैं, इन लोगों के घर है। पूरी जो जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी ये मुरादी रोड है और ये 279 खसरा नंबर है, जिस पर डीडीए कहता है कि उसके पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वो इसको खाली करा सकता है और उसी के तहत 15 दिन का नोटिस दिया गया था, जिसकी मोहलत खत्म हो चुकी है। अब कभी भी वो इसको खाली करा सकता है। यही डर है कि आज बहुत सारे जो लोग हैं जो किराए पर इन घरों में रहते थे या फ्लैट्स में रहते थे, जो किराए पर रहते थे, वो तो अपने मकानों को खाली करके या कहे कि सामान को उठाकर जा रहे हैं। लेकिन जिनके ये फ्लैट्स है उनमें एक घबराहट और बेचैनी है और हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। लेकिन इन लोगों को क्या बताया गया है, क्या चीज़ें हैं, इस पर बात करते हैं। सरवर साहब, ये बताएं आप लोगों ने खरीदा कब था, ये सिचुएशन ये आप पहुंची है अब आप कि आपके घर टूटने वाले हैं? ये तकरीबन रहने वाला तो मैं खैर 40-50 साल से यहीं रहता हूँ। ये जो मैंने ख़रीदा था ये भी 15 साल पहले ख़रीदा है। तो इस तरह का यहाँ 40 सालों में या किसी भी 15 सालों में जब से मैं रह रहा हूँ, किस तरह की कोई भी यहाँ मुरादी रोड पे या किसी डीडीए का या किसी का भी कोई मसला नहीं था। तो अब अचानक से पता लगा कि यहाँ ये डीडीए का है। अब उन्होंने डीडीए ने लिखकर ये दिया है कि हमारी 34 बीघे ज़मीन है, 11 बीघे ज़मीन यूपी इरिगेशन में चली गई, 13 बीघे ज़मीन जो है वो हमारे पास एक है, 5 बीघे एक है, वो इतनी जगह। इनका कहना यह है कि 2 बीघे 10 बीघे ज़मीन है वो डीडीए की। इन्होंने 3 बीघे ज़मीन जो है वो पीएम उदय को दी है, पीएम उदय में है। तो उसको लेके सब लोग घबराहट में हैं और परेशान हैं। आज हाई कोर्ट में जो है इसकी डेट है, टाइम है। आज ये मुद्दत तो पूरी हो गई जो मोहलत दी थी 15 दिन की। अब आपको लग रहा है कि कहीं डीडीए बुलडोजर लेकर आएगा? हाँ, इसकी बहुत बड़ी घबराहट है और परेशान है लोग यहाँ पर। लेकिन वो डीडीए कह रहा है कि ठीक, शुएब आप अपनी बातचीत जारी रखें और इस मामले से जुड़ी हुई और जानकारी आप इकट्ठा करें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।